नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। थैंकफुली पैंडेमिक जो है डिक्लाइन पे आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे। वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, अपना जो है सामाजिक दूरी रखिए और घर से बाहर तभी निकलिए जब आपको बिल्कुल नेसेसरी हो। तो आज का एपिसोड है जिंजाइवल रिसेशन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों के दांतों से छूटने के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं जो है गम रिसेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। गम रिसेशन को साइंटिफिकली जिंजाइवल रिसेशन कहते हैं, यानी कि आपके मसूड़े अगर आपके दांत को छोड़ना शुरू कर दें और उससे आपको डिफरेंट सिम्टम्स आए, डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स हों। आज हम उस बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बात की है कि मेरे मसूड़े छूट गए हैं, मेरे को जो है दांत मेरे जो है लंबे दिखने लगे हैं, मुझे उस जगह पे सेंसिटिविटी होने लगी है। तो इसी चीज़ का जो है मैंने जो है मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज एक एपिसोड बनाते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके जो मसूड़े जिसको हम जिंजाइवा या गम्स बोलते हैं वो जो है हड्डी से बहुत अच्छे से अटैच्ड होते हैं और उनका अटैचमेंट जो है दांत के सर्फेसिस पे भी होता है थ्रू द हेल्प ऑफ अ पेरिडोंटल लिगामेंट। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि मसूड़ों और दांत के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम पेरिडोंटल लिगामेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा अटैचमेंट सर्व करता है। अब मसूड़ों का जो है हम बात करते हैं कि मसूड़े छूटते क्यों हैं। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है पायरिया यानी कि पेरिडोंटल डिजीज़। मतलब अगर आपको मसूड़ों की बीमारी है तो इसका मतलब आपको जो है यू आर मच लाइकली प्रोन टू हैविंग गम रिसेशन। गम रिसेशन का मतलब है कि आपके मसूड़े धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं या ऊपर वाले जो है ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके दांत लंबे दिखते हैं। आपको सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि आपको सेंसिटिविटी हो सकती है और ये देखने में भी अगर आप सामने से देखें कुछ लोगों में भद्दा भी लगता है। तो इसके कारण क्या हैं? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो है इसमें गम डिजीज़ है। अगर आपको पायरिया की शिकायत है तो उसमें गम्स में फुलाव आएगा, ब्लीडिंग होगी, पॉकेट बनेगा, जो पॉकेट का भी मैंने एपिसोड कर रखा है। और उसकी वजह से जब क्या होता है आपकी पायरिया जो बढ़ती है उसकी वजह से जो है आपका मसूड़ा जो है वो फूलता है और धीरे 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 करके उसका अटैचमेंट आपके दांत से छूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिसेशन होता है। ये था पहला कॉज। दूसरा कॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप टूथ ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, यानी कि फॉल्टी टूथ ब्रशिंग कर रहे हो, यानी कि ठीक से आप जो है ब्रश सुबह नहीं कर रहे हो, ओवर जेलस ब्रशिंग कहते हैं इसको। इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा दम लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हो, बहुत देर तक ब्रश कर रहे हो और गलत तरीके की टेक्निक आप अपना रहे हो अपने ब्रशिंग में। तो प्रॉपर टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे तो ये चीज़ हो सकती है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मसूड़ों को ट्रॉमा पहुँचता है, मसूड़ों की ये टेंडेंसी होती है जहाँ उनको ट्रॉमा यानी कि उनको जो है कहीं मैकेनिकल इरिटेशन लगेगी, वहाँ से वो छूट जाएंगे, वो रिसेशन में तब्दील हो जाएंगे एंड उसके बाद अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको समझना ज़रूरी है कि रिसेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना क्यों ज़रूरी है। नॉट ओनली एज एन एस्थेटिक पार्ट, यानी कि सामने से देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आपके दांत के जो मसूड़े हैं वो दांत को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आपका धीरे धीरे करके, अगर पायरिया है, धीरे धीरे हो सकता है उसके नीचे की हड्डी भी गलना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से धीरे धीरे जाके आपका दांत गल जाए। अगर आप फ्लॉस करते हैं और फ्लॉस की टेक्निक आपको पता नहीं है और आप बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिवली फ्लॉस करते हैं, वो भी हानिकारक है। देखिए, किसी भी चीज़ को आप अग्रेसिवली करेंगे, किसी भी चीज़ का एक्सेस करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगी। तो अगर फ्लॉस आप करना चाहते हैं तो फ्लॉसिंग की टेक्निक आपको अच्छे से समझनी ज़रूरी है। फ्लॉस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो आपके डेंटिस्ट आपको बहुत अच्छे से आपके दांतों और मसूड़ों की सिचुएशन को देख के बता सकते हैं। एक और कॉज होता है कि अगर आपको पुश्तैनी यानी कि जेनेटिकली आपका जो मसूड़ा है वो पतला है, उसकी परत पतली है, जिसको हम जिंजाइवल बायोटाइप बोलते हैं, कि अगर वो पतला ही है तो अगर उस पर मैकेनिकल इरिटेशन चाहे नॉर्मल भी होगी तब भी वो जो है दांत को छोड़ सकता है। अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं, मतलब आगे पीछे हैं और मैल पोजिशन्ड हैं, और जो है कभी कोई दांत कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ, हड्डी की तरफ, आगे की तरफ प्लेस्ड है, तो भी चांस है कि आपका जो है मसूड़ा वहाँ पे पतला हो जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पे जो है ट्रॉमा होने की वजह से, ब्रशिंग की वजह से जो है हो सकता है वहाँ पे मसूड़ा जल्दी छूट जाए। एट द सेम टाइम अगर आपका दांत पीछे है तो वहाँ का मसूड़ा मोटा ज़रूर होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ अक्यूट नहीं होती, यानी कि बहुत जल्दी नहीं होती, बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली विद एज ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि अगर आपको बहुत ज़्यादा पायरिया है तो हो सकता है आपके मसूड़े ज़्यादा जल्दी छूट जाएं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लमैटिक चीज़ें और सिचुएशन से आपको जूझना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? पहली बात, ये देखने में भद्दा लगता है। ऑब्वियसली अगर आपके सामने के दांत हैं तो आपको लगेगा कि क्या हो गया।
दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका जो है सेंसिटिविटी होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। देखिए, जो आपका दांत होता है उसमें एक क्राउन होता है, ऊपर वाला पार्ट जो मसूड़ों के ऊपर होता है, और एक हड्डी के अंदर नीचे उसकी जड़ होती है। उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे एनामल नहीं होता, वहाँ पे सीमेंटम होता है जो बहुत आसानी से जो है घिस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो अंदर की डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाती है और उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस रहते हैं। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एबरेंट फ्रीनम। एबरेंट फ्रीनम मतलब आपके जो है दो फोल्ड्स होते हैं मसल के, होठ के जो आपके कनेक्शन होते हैं आपके मसूड़े से, उसको फ्रीनल अटैचमेंट बोलते हैं। अगर वो एबरेंट है या अबनॉर्मल है, यानी कि वो ऐसी चीज़ है कि उसको अगर आप खींचोगे तो वो जो है आपके मसूड़े को भी खींचेगा, चांसेस ये हैं कि वहाँ अगर प्लाक एक्यूमुलेशन होकर पायरिया वाली सिचुएशन अगर आती है, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट होके वहाँ का मसूड़े का रिसेशन होने का चांसेस होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है मसूड़ा खिंच रहा है थोड़ा सा आपके होठ की वजह से, तो वो आपके डेंटिस्ट आपको देख के बता देंगे। जिंजाइवल रिसेशन की प्रॉब्लम जो है वो तब तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगी जब तक आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी या आपको जो है शीशे में अपने मसूड़े भद्दे दिखने या दांत लंबे दिखने शुरू नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। देखिए, अगर हमने कॉज आइडेंटिफाई कर लिया तो उसी पे कॉज पे हम अमल करके जो है हम एक तरीके से आपकी हेल्थ रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पायरिया का ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे और जो इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर आपको देंगे जो भी हैं वो आपको मैंने जो है अपने पायरिया के एपिसोड्स में बता रखा है, वो आप फॉलो करेंगे अगर रेगुलरली, तो हो सकता है आपके मसूड़े ठीक हो जाएं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मसूड़े छूट गए और अंदर की हड्डी साबुत है तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। ध्यान से सुनिए, अगर आपके अंदर की हड्डी साबुत है, जबड़े की हड्डी साबुत है और सिर्फ मसूड़ा छूटा है, तो इट इज़ मच लाइकली ईजियर कि आपका मसूड़ा वापस जो है, चाहे हम सर्जरी करें, ग्राफ्ट सर्जरी करें, चाहे हम स्केलिंग करें, रूप्लेनिंग करें, कुछ भी ट्रीटमेंट करें, उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। क्यों? ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मसूड़े की बुनियाद आपकी बेसिकली हड्डी है जबड़े की। अगर वही गल जाएगी तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में गल चुकी होती है। बहुत पेशेंट्स मेरे पास ऐसी स्टेज में आते हैं जिनके जो है हड्डी इतनी गल चुकी होती है और बोलते हैं कि हमारे सामने के 6 दांतों में जो है यहाँ पे जो है पूरा रिसेशन हो चुका है, इसको आप ग्राफ्ट कर लीजिए, जितने पैसे लेना है ले लीजिए, लेकिन उसको ठीक कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी करने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि नीचे की जो आपकी हड्डी है उसकी पकड़ कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। अगर वही गली हुई होगी तो उसके ऊपर आप मसूड़ा जितना भी चढ़ा लो, चाहे ग्राफ्ट करके, वो नहीं टिकेगा, क्योंकि वहीं से उसकी ब्लड सप्लाई आती है, जो बोन्स होती हैं वहीं से जो आपकी ब्लड वेसल्स निकलती हैं, वहीं से जो है आपके मसूड़ों को एक पोषण मिलता है। और अगर वही जो है एक तरीके से खराब होगी तो आपका जो ग्राफ्ट भी होगा वो कुपोषित होकर मर जाएगा, मतलब उसमें जो है नई ब्लड सेल्स नहीं बनेगी और वो डोनर साइड से आपने निकाला है वहाँ तो चलिए हीलिंग हो जाएगी, लेकिन रेसिपिएंट साइड पे हीलिंग नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पायरिया का इलाज करेंगे तो हो सकता है आपके मसूड़े ठीक हो जाएं। दूसरी चीज़, अगर आपको जो है एक सिंगल टूथ रिसेशन है तो उसमें ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें हम आपके मसूड़े से ग्राफ्ट लेते हैं, आपके तालू से ग्राफ्ट लेते हैं, 2-3 जगह से ग्राफ्ट लेते हैं। उसके लिए मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन इस चीज़ की प्रोग्नोसिस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका जो है रिसेशन कितना ज़्यादा चौड़ा और कितना ज़्यादा गहरा है, वो आपके पेरियोडोंटिस्ट आपको देख के बता देंगे। अब इसको रोकना कैसे है? रुकावट में ही सबसे ज़्यादा भलाई है कि आपको ठीक से ब्रशिंग करनी है, ठीक से फ्लॉसिंग करनी है, वहाँ पे प्लाक इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने डेंटिस्ट को ज़रूर जाके दिखाना है और ये देखना ज़रूर है कि वहाँ पे जो है प्लाक तो इकट्ठा नहीं हो रहा, वहाँ पे आपका मसूड़ा खिंच तो नहीं रहा, वहाँ पे आपकी हड्डी थोड़ी आपका दांत थोड़ा बाहर तो नहीं है और वहाँ की हड्डी पतली तो नहीं है, यहाँ वहाँ का मसूड़ा पतला नहीं है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो आपके होम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए और हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को ज़रूर जाके दिखवाइए। तो ये एपिसोड था जिंजाइवल रिसेशन के बारे में। इस पर अगर मैं एपिसोड बनाऊंगा तो बहुत लंबा बन सकता है, बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, बहुत स्टडीज़ हुई हैं इस पर, लेकिन आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये बताना ज़रूरी है कि घबराइए मत, इसके सोल्यूशंस हैं। एट द सेम टाइम इसका बेस्ट क्योर इज़ द प्रिवेंशन। आप अगर ठीक से अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आज का एपिसोड इसी चीज़ के बारे में था। प्लीज़ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क पहने रहिए और वैक्सीनेशन कराइए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।